आप सभी के जीवन काल में आपको कभी न कभी बुखार ज़रूर हुआ होगा। बुखार क्यों होता है और इसके सिम्टम्स क्या हैं? बुखार कितने दिनों तक रहता है और बुखार कितने टाइप्स के हो सकते हैं? इन सभी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इससे जुड़े कुछ सवालों को भी जानेंगे कि बुखार होने पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कुछ व्यक्तियों में बुखार एक ही दिन में ठीक हो जाता है और कुछ व्यक्तियों में मेडिसिन लेने के बाद भी बुखार सालों तक ठीक नहीं होता है। इन सभी टॉपिक्स पर भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यह वीडियो सभी व्यक्तियों को हेल्दी रहने के लिए देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फीवर को हम सामान्य भाषा में समझें तो किसी वायरस या बैक्टीरिया के बॉडी में एंटर करने से बॉडी रिएक्टिव होती है। उस रिएक्शन के प्रोसेस की वजह से बॉडी में हीट पैदा होती है और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसे हम बुखार बोलते हैं। बुखार होना हमारे बॉडी के लिए सही भी है और खराब भी। बुखार आने पर हमें यह पता चलता है कि हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिव है। मुख्य रूप से बुखार आने के कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लेमेशन और कुछ अन्य बड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं। कभी कभी बुखार बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी की वजह से भी हो सकता है, जिसमें आपको बुखार जैसा महसूस होगा लेकिन आपके बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल ही रहेगा। कभी कभी खून की कमी, थायराइड की असामान्यता और विटामिन की कमी की वजह से भी बुखार हो सकता है। बुखार होने पर आपके बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रेंज से बढ़कर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट या 100 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी जा सकता है। आपके बॉडी में बुखार कई तरीके से हो सकता है। पहला है आंतरिक फीवर या रेमिटेंट फीवर। आंतरिक फीवर में पूरे दिन शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, लेकिन रात के समय में बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। यह फीवर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। इसमें आपको मलेरिया जैसे फीवर देखने के लिए मिल सकता है। सेकेंड है रेमिटेंट फीवर। इसमें दिन के समय में शरीर का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस का उतार चढ़ाव रहता है। रेमिटेंट फीवर भी बैक्टीरिया ब्रूसिलोसिस के कारण होता है, जिसे मेडिकल टर्म में इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस कहा जाता है। यह हार्ट के आंतरिक टिश्यू में सूजन पैदा करता है। थर्ड है कॉन्टिन्यूअस फीवर। यह एक लंबे समय तक चलने वाला बुखार है। इसमें दिन के दौरान तापमान में बहुत कम या कोई भी बदलाव नहीं होता है। यह बुखार निमोनिया, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, टाइफाइड या थायराइड के कारण होता है। फोर्थ है अचानक से तेज बुखार। इस स्थिति में व्यक्ति को अचानक से तेज बुखार होता है। यह बुखार थकान, शरीर में दर्द और सिर दर्द के कारण हो सकता है। अचानक से तेज बुखार डेंगू के भी सिम्टम्स हो सकते हैं। 5वें नंबर पे है रोमैटिक फीवर। यह फीवर स्ट्रेप्टोकोकस एंड स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के कारण होता है। इसमें गले में तेज दर्द, टॉन्सिल, सिर दर्द और सूजन भी देखने के लिए मिलता है। बुखार होने पर आपको पसीना होगा, ठंड लगेगी, सिर दर्द और मांसपेशियों में भी दर्द रहेगा, तेज लगातार दर्द का अनुभव होगा, भूख भी कम लगेगी, बेचैनी और कमजोरी भी रहेगी, थकान भी बहुत ज्यादा महसूस होगी, मांसपेशियों में ताकत की कमी एहसास होगी और बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन भी रहेगा। बुखार होने पर आपको ये सारी समस्याएं देखने के लिए मिल सकती हैं। इसके बाद हम देखते हैं बुखार होने पर हमें किन एक्टिविटी को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहला हमें आराम करना चाहिए। सेकंड है ठंडे पानी की पट्टियां रखनी चाहिए, पानी ज्यादा पीना चाहिए, हल्के कपड़े पहनने चाहिए और ठंडे एनवायरनमेंट में रहना चाहिए। और बुखार होने पर हमें क्या नहीं करना है। पहले आपको चॉकलेट नहीं खाना है, मीट, खरबूजा, चाय या कॉफी नहीं पीनी है। फ्रेंड्स, आपको फीवर का सिम्टम्स दिखते ही अपने नजदीकी अनुभवी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। मेडिसिन लेने के बाद नॉर्मल फीवर या सीजनल फीवर 4 से 5 दिन में ठीक हो जाता है। कभी कभी कुछ व्यक्तियों में देखा जाता है दवा लेने के बाद भी फीवर ठीक नहीं होता है। 1-2 महीने या सालों तक फीवर बना ही रहता है। कुछ दिनों के लिए ठीक होता है लेकिन बाद में फिर से हो जाता है। ऐसी कंडीशन 2 टाइप्स में होती है। फर्स्ट है बैक्टीरियल फीवर में बैक्टीरिया को मारने के लिए जब हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो बैक्टीरिया अपने बचाव के लिए बीटा लैक्टेमेज एंजाइम रिलीज करता है, जिसकी वजह से मेडिसिन बैक्टीरिया को मार नहीं पाती। इस प्रोसेस को मेडिसिन रेजिस्टेंस कहा जाता है। सेकंड है जब हम सेम एंटीबायोटिक्स मेडिसिन बार बार खाते हैं। हमारी बॉडी के ऑर्गन्स जो टॉक्सिक सब्सटेंस को फिल्टर करते हैं, लाइक लिवर एंड किडनी, ये मेडिसिन को पहचान कर इन्हें शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इस प्रोसेस को बॉडी टॉलरेंस कहते हैं। इन सभी रीजंस की वजह से मेडिसिन लेने के बाद भी फीवर ठीक नहीं होता है। ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर को बताना है कि मेडिसिन लेने के बाद भी फीवर हमारा ठीक नहीं हो रहा है। आपको डॉक्टर 2 से 3 महीने के लिए एंटीबायोटिक्स विद एंटी बीटा लैक्टेमेज एंजाइम टैबलेट्स प्रेस्क्राइब करते हैं। 2 से 3 महीने कंटिन्यू मेडिसिन लेने के बाद आपका फीवर ठीक हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।